हेलो एवरीवन, क्लास 10th इंग्लिश पोएट्री का तीसरा लेसन है जिसका नाम है विलेज सॉन्ग। इसको लिखा है सरोजनी नायडू, यानी इसके कवित्री यानी पोएटस हैं सरोजनी नायडू। यह कविता माँ और बेटी के वार्तालाप के रूप में है, जैसा कि कब आगे कहता है। माँ अपनी पुत्री को यह समझाते हुए कहती हैं कि उसे घरेलू जीवन जीना चाहिए। हनी चाइल्ड, विदर आर यू गोइंग। विदर का मतलब होता है कहाँ। हे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट मतलब फेंकना। ये वो जेवल मतलब आभूषण। आल का मतलब होता है सभी। टू द ब्रीजेज का मतलब होता है हवाएं। ब्लोइंग मतलब बहती हैं। क्या तुम इन बहती हुई हवाओं में सारे आभूषण अपने फेंक दोगी। वुड यू लीव का मतलब होता है छोड़ना। द मदर, क्या तुम अपने उस माँ को छोड़ कर चली जाओगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। गोल्डन का मतलब होता है सोना। जिसने सोने के समान अनाज के दानों को खिलाकर तुम्हारा लालन पालन किया है। वुड यू ग्रीव का मतलब होता है दुख देना। द लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखित करना चाहती हो। क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखित करना चाहती हो। हु इज राइडिंग फोर्थ टू बेड का मतलब होता है शादी करना। यू, जो घोड़े पर सवार होकर के तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। दूसरी स्टेंजा में बेटी जवाब देती है, जैसा कि पोएटेस कहती हैं। मदर माइन, हे मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। हे मेरी माँ, मैं उन घने जंगलों की तरफ जा रही हूँ। व्हेयर अपॉन द चंपा बाक्स मतलब शाखाएँ। द चंपा बड्स मतलब कलियाँ। और ब्लोइंग मतलब खिली हुई हैं। जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं। हे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। क्या तुम बहती हुई इन हवाओं में अपने सभी आभूषण को फेंक दोगी। क्या तुम अपने उस माँ को छोड़कर चली जाओगी जिसने सोने की तरह अनाज के दानों को खिला करके तुम्हारा पालन पोषण किया है। क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखित करोगी जो घोड़े पर सवार होकर के तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। हे माँ, मैं उन घने जंगलों की ओर जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की डालियों पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर आइल्स। हंटेड का मतलब होता है कोकना। मैं उन नदी द्वीपों पर जा रही हूँ जहाँ पर कोयल कूकती हैं। व्हेयर लोटस लिलीज ग्लीसन का मतलब होता है चमकना। और जहाँ पर कमल और कुमुदनी के फूल चमकते हैं।
द वॉइसेज ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी। परियों की झुंड की आवाज़ें मुझे अब बुला रही हैं। ओ लिसन, अरे सुनो उन आवाज़ों को। तीसरी स्टेंजा में माँ अपने पुत्री से फिर कहती है एक बार, हनी चाइल्ड, हे मेरी प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर मतलब होता है खुशी। यह संसार खुशियों से भरा हुआ है। यह संसार सुख से भरा हुआ है। ऑफ ब्रिडल सॉन्ग का मतलब शादी का गीत। एंड क्रेडल सॉन्ग्स मतलब रोली का गीत। एंड सेंटेड लेजर, इसमें शादी के गीत, लोरी के गीत और इस जीवन में चंदन जैसा सुगंधित आराम है। योर ब्रिडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारे शादी के वस्त्र अभी लूम में हैं। सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, सेफ्रॉन मतलब होता है केसरिया, जो चांदी और केसरिया के रंग में चमक रहे हैं। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हट का मतलब होता है भट्ठी, तुम्हारे शादी के मिठाइयाँ और पकवान अभी भट्ठी पर ही हैं। ओ व्हिदर आर यू गोइंग, अरे अब तुम कहाँ जा रही हो, अरे अब तुम किधर जा रही हो। द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो, इस अंतिम स्टेंजा में वह बच्ची जवाब देती है कि शादी के गीत और लोरी के गीत में मुझे दुख के ताल या सुर सुनाई देते हैं। मुझे शादी के गीत और लोरी के गीत में दुख के धुन सुनाई देते हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज के सूर्य की जो हंसी है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वही आने वाले कल की मृत्यु की हवा है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, जंगलों के धुन इससे अधिक मधुर हैं। जंगलों के धुन इससे अधिक मधुर होते हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगल में झरने गिरते हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ रुक नहीं सकती हूँ। द फेरी फोल्क आर कॉलिंग, क्योंकि परियों को झुंड मुझे बुला रही है। मैं उन नदी द्वीपों पर जा रही हूँ जहाँ पर कोयल कूकती हैं और जहाँ पर कमल और कुमुदनी के फूल चमकते हैं। परियों के झुंड की आवाज़ें मुझे बुला रही हैं। अरे ज़रा उस आवाज़ को सुनो, अरे ज़रा सुनिए उस आवाज़ को। हे मेरी प्यारी बच्ची, यह संसार खुशियों से भरा हुआ है। इसमें शादी के गीत, लोरी के गीत और इस जीवन में चंदन के समान सुगंधित आराम है। तुम्हारे शादी के वस्त्र
जो चांदी और केसरिया रंग में चमकते हैं अभी लूम यानी करघा घर में है। तुम्हारे शादी की मिठाइयाँ और पकवान अभी भट्ठी पर ही हैं। अरे अब तुम किधर जा रही हो? शादी के गीत और लोरी के गीत में मुझे दुख की सुर सुनाई देते हैं। आज के सुर की जो हंसी है वही आने वाले कल की मृत की हवा है। जंगल के सुर इससे अधिक मधुर होते हैं जहाँ पर जंगल में झरने गिरते हैं। हे माँ, परियों का झुंड मुझे बुला रही है, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती हूँ।